किसके आगाज़ में बेलियन सलाउद्दीन को दिखाया जाता है, जो कि बेलियन और सलाउद्दीन दोनों ने सिपाहियों का सफाया कर दिया, एक को भी नहीं छोड़ा। फिर दिखाया जाता है काजी फाजिल जो कि शमसा खातून से बात कर रहा होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है यारुकी जो कि गुस्से में होता है, तलवार के हाथ लिए है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो कि सलाउद्दीन के घेर लेते हैं सिपाही। तो इतने में दरगाम कहता है रुक जाओ, सिपाहियों को कहता है रुक जाओ। और दरगाम कहता है मेरे सिपाहियों का बहुत खून बहा दिया गया, मेरे सिपाही बहुत मारे गए, अब ऐसा नहीं होगा, अब ये दोनों आपस में लड़ेंगे, ये दोनों आपस में लड़ेंगे, जो जीतेगा उसे छोड़ दिया जाएगा। फिर दरगाम कहता है इन दोनों में से कोई एक ही बचेगा, ये दोनों आपस में लड़ें। तो इतने में लोग कहते हैं लड़ो लड़ो। फिर दिखाया जाता है जो कि बेलियन और सलाउद्दीन तलवार हाथों में लिए एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है जो कि ताजर एलएस इन दोनों को कहता है लड़ो वरना दोनों मारे जाओगे, मैं चाहता हूँ कोई एक आपसे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि आप दोनों मर जाओ, इसलिए आप दोनों लड़ो। फिर ताजर एलएस इनको कहता है बार बार लड़ो। फिर दिखाया जाता है सलाउद्दीन और बेलियन, फिर से दिखाया जाता है सलाउद्दीन। तो इतने में तेगन कहता है हमारा सलाउद्दीन उसको मार देगा। तो इतने में दिखाया जाता है कि काजी फाजिल शमसा खातून को कहता है मैं आपको पेशकश करता हूँ, ज़रक़ाम के जंगे से छुड़ाना चाहता हूँ, अगर आप मेरी पेशकश कबूल करो। तो इतने में शमसा खातून कहती है मुझे कबूल है। फिर काजी फाजिल कहता है आपको जो ज़रक़ाम कह रहा है आप वही करो, ये लड़ाई बंद कराओ, अभी के अभी लड़ाई बंद कराओ, फिर जो नशावर से वादा वो मैं तेरा पूरा करूँगा। फिर दिखाया जाता है सलाउद्दीन जो कि सलाउद्दीन कहता है बेलियन क्या आप मुझे मारोगे? तो बेलियन कहता है मैं एक और बोझ नहीं उठा सकता, मैं पहले ही एक को मारकर बोझ उठा सकता हूँ। तो इतने में सलाउद्दीन कहता है मुझे आपने कुएं से तो बचा लिया, अब यहाँ भी आपको बचाना ही होगा मुझे। फिर दोनों एक दूसरे पे वार करते हैं और सलाउद्दीन कहता है क्या तुझे अभी भी लगता है कि आप मुझे मारोगे? तो बेलियन कहता है मैं तो नहीं चाहता आपको मारूं। फिर इतने में सलाउद्दीन कहता है तो अगर आप नहीं मारना चाहते तो क्या अगर मैं आपको मारूं तो सर इतने में बेलियन कहता है मैं आपका मरकूज़ हूँ, आप मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मैंने आपको बचाया था। सलाउद्दीन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। फिर दोनों एक दूसरे पे तलवार तान देते हैं, एक दूसरे पे वार करते हैं दूसरे, और लोग शोर शराबा करते हैं लड़ो, एक दूसरे पे वार करते हैं, खूब वार करते हैं। सलाहुद्दीन कहता है कि आज हम में से कोई एक बचेगा। तो बेलियन कहता है कि मैं अपनी तलवार लेने के लिए आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आपको मार भी सकता हूँ। तो सलाहुद्दीन कहता है मैं भी अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो इतने में कारा तेगिन कहता है कि हमारा सलाहुद्दीन सोनारी बालों वालों को गिरा देगा। और ताजर एलिफ भी देख रहा होता है। सलाहुद्दीन खूब वार करता है। तो सलाहुद्दीन को बेलियन कहता है अपनी बताओ शनाख्त। तो सलाहुद्दीन कहता है आप पहले बताओ। तो सलाहुद्दीन कहता है मैं तो पहले बता चुका हूँ। तो इतने में बेलियन कहता है आप झूठ बोल रहे हैं, साथ में वार भी करें। सलाहुद्दीन कहता है मैं यूसुफ जो कि मैं सलाहुद्दीन हूँ, मैं सच बोला हूँ। तो बेलियन कहता है मैं बिलियन कौंतेस का बेटा बेलियन हूँ। इतने में सलाहुद्दीन कहता है फिर यहाँ कैसे? तो बेलियन कहता है आपको कुएं में ईसाई ने क्यों फेंका, कोई तो राज होगा। तो सलाहुद्दीन कहता है तो इतने में दरगाम कहता है ये क्या हो रहा है, ये तो हमें पागल करा है। एलएस को कहता है इन दोनों को कहो लड़ें वरना इन दोनों की जान जाएगी। फिर बेलियन वार करता है और सलाहुद्दीन भी आगे बढ़ता है, चहलकदमी कर रहा होता है, दोनों एक दूसरे पे वार करते हैं। तो इतने में कहता है बेलियन के कुछ तो होगा जो ईसाई ने आपको कुएं में। तो इतने में सलाहुद्दीन कहता है हम तो जा रहे थे एक बड़े लश्कर से, अचानक से हमला हो गया और उन्होंने मुझे कुएं में फेंक दिया। तो इतने में बेलियन कहता है ये तो एक बात ही नहीं हुई है, आप झूठ बोल रहे हो। तो इतने में यारुकी दिखाया जाता है जो कि यारुकी देख रहा होता है। और कारा तेगन भी कहता है ये तो सोनाई बालावाला बहुत ही ताकतवर है। फिर से दिखाया जाता है मंजर जो कि बेलियन कहता है कुर्स हमारा था हमेशा हमारा रहेगा। तो इतने में दिखाया जाता है ताजर एलएस कहता है लड़ो, ये तलवार मैं उसी को दूंगा जो जीतेगा। ताजर एलएस बार बार कहता है लड़ो वरना तलवार से हाथ धो बैठोगे। तो इतने में दोनों लड़ते हैं, खूब लड़ते हैं। फिर सलाहुद्दीन कहता है अब बताओ
तुम्हारी असली शनाख्त। बेलियन कहता है मैंने बताई तो है, मैं एबिलियन का कौंतस का बेटा बेलियन हूँ, जो कि मैं यहाँ आया था लेकिन मैं वापस जा रहा था। तो इतने में बेलियन कहता है अब आप भी बताओ। तो सुल्तान सलाहुद्दीन कहता है मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं यूसुफ हूँ, मेरा नाम सलाहुद्दीन है, जो कि सुल्तान नूरदीन तंगी का नायब हूँ। बेलियन कहता है तो इसलिए कुएं में ईसाई ने आपको फेंका था। तो इतने में दिखाया जाता है, फिर से दिखाया जाता है जो कि ज़रकाम को दिखाया जाता है, जो कि ज़रकाम ताजर एलिस को बुलाता है, जो कि ताजर एलिस चहलकदमी करता है, ज़रकाम के पास आता है। तो ज़रकाम ताजर एलिस को कहता है यह क्या हमें पागल करें, दोनों को लड़ो वरना इन दोनों को ख़त्म कर दो, ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ताजर एलिस कहता है जैसे जनाब आपका हुक्म। फिर लोग दिखाए जाते हैं ये तो नहीं लड़ रहे हैं। ताजर एलिस गुस्से में अपने सिपाहियों को इशारा करता है और तीरबाजों को। फिर से दिखाया जाता है कि सुल्तान और बेलियन आपस में लड़ रहे होते हैं, खूब वार करते हैं, एक दूसरे पे खूब तलवारबाजी करते हैं, एक ड्रामा करते हैं और एक दूसरे के खूब लड़ते हैं, साथ में बातें करते हैं। बेलियन कहता है मैं तलवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो सलाहुद्दीन कहता है मैं अपनी जान बचाने के लिए कुर्स के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो इतने में काजी ताजर एलिस गुस्से में देख रहा था और सिपाहियों को इशारा करता है, तीरबाजों को तैयार करता है और सलाहुद्दीन कहता है कि एक दूसरे पे वार कर रहे होते हैं, लेकिन ताजर एलिस भी समझ जाता है, वो देख रहा होता है ये ड्रामा कर रहे हैं। फिर तीरबाजों को इशारा करता है, फिर दोनों आपस में लड़ते हैं एक ड्रामाई अंदाज में। और ताजर एलिस भी देख रहा होता है ये सारा, कारा तेगन भी देख रहा होता है और गुस्से में यारुकी भी देख रहा होता है। और तीर अंदाज भी दिखाए जाते हैं, जो कि तीर अंदाज अपनी पोजीशन लेके उन पे तीर तान रहे होते हैं। और यारुकी भी अपनी तलवार को हाथ लिए खड़ा होता है कि कहीं सलाहुद्दीन पर हमला न कर दें। फिर दिखाया जाता है दोनों बेलियन और सलाहुद्दीन खूब लड़ते हैं, तलवारबाजी करते हैं और लड़ पड़ते हैं, एक दूसरे पे खूब वार करते हैं, दोनों गिर जाते हैं, दोनों नीचे गिर जाते हैं, फिर एक दूसरे पे मुक्के मारते हैं, खूब लड़ते हैं, एक दूसरे पे दबोच लेते हैं। ज़रकाम भी लड़ाई देख रहा होता है इन दोनों की, दोनों खूब लड़ते हैं। तो सलाहुद्दीन कहता है मुझे बचाना ही नहीं चाहिए था आपको। बेलियन कहता है मेरे लिए तलवार है, मैं हम में से कोई एक बचेगा। दोनों एक दूसरे को दबोच लेते हैं और ज़ोर आजमाते हैं, वो एक दूसरे पे खूब ज़ोर आजमाते हैं। वो कहते हैं हम दोनों में से एक बचेगा, खूब लड़ते हैं, एक दूसरे पे खूब एक वार करते हैं और खूब दबोच लेते हैं। फिर से दिखाया जाता है शमसा उसके पास आती है दुर्गाम और उससे कहती है ये बहुत हो गया, शोर शराबा खून खराबा ख़त्म करो, मैं आपकी बात मानती हूँ, मैं आपकी तारीफ़ करूँगी। तो ज़रकाम हैरान हो जाता है इसकी बात, ये कैसे मान गई। फिर कैसे कहती है अब उन दोनों को रोको। फिर ज़रकाम ये देख रहा होता है शमसा के खातून, शमसा का फिर ज़रकाम कहता है रुक जाओ, लड़ाई को अभी इसी वक्त रोक जाओ। फिर दोनों एक दूसरे से जो दबोच लेते हैं, बेलियन और सलाहुद्दीन एक दूसरे को छोड़ देते हैं। तो इतने में शमसा खातून कहती है आप हुक्म करो कौन सी तारीफ़ करूं। तो इतने में तीर अंदाज़ों को भी कहता है नीचे तीर करो। फिर दिखाया जाता है कि यारू की नीचे कर देता है और काजी फाजिल भी दिखा रहा होता है। फिर ज़रकाम कहता है कि आप कुर्स के लिए तारीफ़ करो, कुर्स के लिए। सलाहुद्दीन और बेलियन एक दूसरे को छोड़ देते हैं, फिर दूर हो जाते हैं। फिर शमसा खातून कहती है कि मैं कुछ के लिए आपके लिए। तो इतने में एक सिपाही कहता है कि आ रही है बेरूत से लेकर मिस्र तक दुनिया भर में सुरीली आवाज़ लेकर शमसा खातून, जो कि शमसा खातून उखाड़े में खड़ी होती है। ऐसे उखाड़े में आ रही है तो सलाहुद्दीन पे नज़र पड़ती है, सलाहुद्दीन भी उसको देख रहा होता है और शमसा खातून भी उसको देख रही होती है। इससे लग रहा होता है कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। सलाहुद्दीन भी हैरानी से उसको देख रहा होता है, शमसा भी आगे बढ़ रही होती है। फिर सलाहुद्दीन अपनी तलवार हाथ से उठाकर खड़ा होता है, शमसा की तरफ देख रहा होता है और ज़रकाम भी देख रहा होता है। शमसा की तारीफ़ के लिए सांख सुनने को बेताब होता है। ज़रकाम भी देख रहा होता है कि मैं अब शमसा की प्यारी आवाज़ में कुर्स की तारीफ़ सुनूंगा। तो इतने में ज़रकाम भी देख रहा होता है। फिर दिखाया जाता है कि शमसा खातून, जो कि शमसा खातून कहती है कि मैं आज बेरूत में एक लड़की ने मुझे कुर्स की तारीफ़ सुनाई थी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैं कुर्स की तारीफ़ सुनाऊंगी और ये कुर्स की तारीफ़
लबनान से लेकर बेरूत से लेकर नील नदी तक इसकी आवाज़ गूंजेगी। और कुछ की तारीफ इतने में बिलियन कहता है ये कुछ हमारा है इसलिए तारीफ। तो इतने में सलाहुद्दीन कहता है ये आपका ख्वाब है, कुर्स हमारा है और हमेशा मुसलमानों का रहेगा। फिर शुरू हो जाती है उसकी दोस्त शम्सा खातून की साला म्यूज़िक बजा रही होती है। शम्सा खातून प्यारी आवाज़ में गा रही होती है, कुर्स की तारीफ कर रही होती है और सलाहुद्दीन शम्सा खातून को देख रहा होता है। तो इतने में ज़रक़ाम भी शम्सा खातून की प्यारी आवाज़ सुन रहा होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो कि ताजिर एलस अपने साथियों के साथ सलाहुद्दीन और बेलियन को लेकर जा रहा होता है। एक डब्बे में जा रहे होते हैं जहाँ एक डब्बे में सलाहुद्दीन और दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो कि काजी फाजिल को शम्सा खातून कहती है कौन थे जो जिसको आपने बचाया, मेरा कसम भी तोड़ाया। तो काजी फाजिल कहता है मैं आपको ये कभी फिर बताऊंगा, कभी टाइम मिला। तो दूसरी तरफ दिखाया जाता है ढाबा जहाँ पे तलवारें दिखाई जाती हैं। तो उसकी नज़र बेलियन की तलवार पे होती है। तो तलवार में क्या ख़ास है जो आपको चाहिए? तो बेलियन कहता है ये मेरे तलवार बहुत ही ख़ास है, ये मेरे अब्बा दाद की तलवार है, तो इसलिए मुझे ये तलवार चाहिए। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो कि काजी फाजिल ताजिर एलस के पास ताजिर दो लड़ाकू लाते हैं जो कि कहते हैं कि ये बहुत ख़तरनाक है। तो एपिसोड का इख्तिताम होता है। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन बटन को क्लिक करो ताकि मेरी अगली एपिसोड आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड।